सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अगिन सोए। पहले वे प्रणाम कर होए। गिरिव सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रंगता राम है, या मिलन मेरे। कितना पवित्र शास्त्र है, कितना अनमोल ज्ञान इसके अंदर है। जिसने इसका अनुवाद ठीक से नहीं करना आया और उन्होंने अनुवाद कर दिया, ये तो और सत्यानाश कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके जनता में भेज दिया। उसी आधार पर सब आश्रित होकर के बस उस अच्छे ज्ञान को गलत बनाकर पेश किए गए को सत्य मान लिया। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो संत, जो महात्मा गुरु ये बताए कि वासुदेव है क्या, डेफिनेशन ऑफ वासुदेव। वासुदेव ही श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव तो वेदों में लिखा है, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए। ये वासुदेव के पुत्र थे, एक नाम था एक व्यक्ति का। वासुदेव का अर्थ होता है बच्चों, जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर हो, चक्रवर्ती, सर्वव्यापक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। और जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, यज्ञों में प्रतिष्ठित करके उसको मूल रूप में इस रूप में पूजा जाता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। जीव को मुक्ति दिलाने वाला, पाप कर्मों का नाशक, नाश करने वाला वही है। केवल उसकी भक्ति करो। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। हमारी बात यहाँ पर अड़ी है दूसरे लोगों संतों के साथ कि तुम उसको जानते ही नहीं, तुम्हारा गीता बोलने वाला ही नहीं जानता। उसके लिए कह दिया कि हितोदर्शी संतों से जाकर पूछो, बात खत्म होगी। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाला संत सुदुर्लभ है। अब जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने पर उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक के लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, ये बताने वाला संत सुदुर्लभ है और आपको सुलभ हो चुका है। तत्व ज्ञान कोई ना कर झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करो। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई घर पे सुनो रही झूम करो। तत्व ज्ञान बताने वाला संत हे झूमकरा, हे राम राय, आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क। गर्क का अर्थ होता है कपि परिपूर्ण, हर तरह से उसको अधिकार हो दीक्षा देने का, उसको ज्ञान हो संपूर्ण, पूरी भक्ति विधि उसके पास हो, उसको गर्क बोलते हैं। गर्क यानी सर्वसंपन्न। तो बच्चों पर वो सतगुरु क्या बताता है
यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बच्चों एक सेकंड में, पल में पता नहीं आप फूक निकल जा कब, और जिसका लालच देकर अपने को मूर्ख बना रखा, कति महामूर्ख। आपको और थोड़े से दिन में ये ज्ञान सुनते रहो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन हम मूर्ख बन चुके हैं, हम मूर्ख बनकर संस्कार खराब कर चुके हैं। हमारा संस्कार परिवार जो कुछ भी ये बन चुका है, अब हमने इसको सेट करना है। अब काल के दाव को ऐसे काटना है, इन बच्चों को भी मालिक की शरण में लगा देंगे। अब उस संस्कार को कति खत्म कर देगा परमात्मा, जिसने एक दूसरे को कष्ट देना था। और कोई वैसे नहीं अरे बेटा बेटी बनकर, कोई न कोई ऐसी रोज कट्टा सा तो हो जाते हैं। कोई लड़का बकवाद कर लट्ठम लट्ठा हो जा, कोई लड़की बकवाद कर दे भाग जा, दूसरी अपने कुल की मर्यादा तोड़ के तो माँ बाप रोक रो मर जा। तो अब परमात्मा इनको ऐसा सेट कर देगा, ये भगवान के बच्चे बढ़ के लाइन पे चलेंगे। उदाहरण देख लो, आपके प्रत्यक्ष सामने है। जिनके सुथरे दिन आगे सुदिन, उन्होंने दास के प्रत्येक वचन को फॉलो किया। बेटी क्या होती है? बेटी पिछले जन्म का हमने इसका कितना मार रखा होता धन, और उस बटेऊ का जो बेटी का पति बनता है, पिछले जन्म में हमने बकवाद करके ठगी करके इनको ठग रखा होता है। और फिर वो छाती पर बैठ कर लेंगे सारा और देना पड़े। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। भगवान देगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसे अटपट बकवास करके कितना ले लियो, पाई पाई देनी होगी। अब ऐसे संस्कार बदलता है कबीर भगवान। अब इन बेटियों को हम एक चवन्नी नहीं लगती हमारी, एक पैसा नहीं लगता। और बेटी कति खुश होकर इस ज्ञान को समझ के और अपना जीवन सफर शुरू कर देते हैं। बच्चे आश्रम में शादी कराई और जाओ कमाओ बेटा, भक्ति करो भगवान की, 2 रोटी देगा दाता। काट दिए संस्कार सारे, ना तो मरते तुम तक। आज बात आ गया, कल छूट सकता। अब बालक का होगा, छोरी का पहुंचाना से लाना से, कोथली आ गई, सिंधारी आ गई, ब्रान माटी साट चून नून ले फिरे जाते पका के, पर लेना एक न देना दो। तो अब ये संस्कार में हम फंस गए। लेकिन समर्थ की शरण क्यों लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं कि हमारे बिगाड़े हुए कर्मों को, हमारे किए गए उत्पातों को अब दाता ठीक करेगा। और करने लग रहा है, धीरे धीरे कति क्लियर भी हो जाएगा। तो अब आपने और हमने क्या करना है? हम करते क्या रहे? सौदा क्या होता है? जैसे 10, 20, 5, 7 लाख रुपए लिए किसी से उधार पे, और देश प्रदेश में चले जाते थे। पहले वहां धर्मशालाओं में रुकते थे। जिनको लगन होती थी, जिनको ज्ञान होता था, वो धन से सौदा खरीद खरीद के दुगुना तिगुना चौगुना करके अपने घर आते थे और मालो माल हो जाते थे। आप भी सुखी, परिवार भी सुखी। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उस पैसे से वहां जाके शराब पीते, होटलों में ऐश करते, और जब वो पूंजी खत्म हो जाती, मुंह लटका के घर पे आते। जिनसे उधार लेके गए थे वो कहता ला वापस थे, ना मजदूर लग जाए। तो बच्चों, ये वही प्रमाण दिया है जो आज ठीक ढंग से सच्चे गुरु के पास जाके और डट के भक्ति करेंगे, मर्यादित रहेंगे, वो इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगुना तिगुना चौगुना कर लेंगे। तो बच्चों, ये जीवन का सौदा है। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही।
जो प्रदेश में जाके अपनी पूंजी नष्ट करके आ जाते हैं उनकी दुर्गति होती है, और जो इसको संभाल लेते हैं वो साहूकार बन जाता है। कबीर शब्द निर्धना धनवान नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हुई। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे के साथ ताव जात है, काया देश राही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दूने तीने किए चौगने, किन्हीं मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी जब पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा के दरबार में जब जाओगे भक्तिहीन प्राणियों की यम के दूत बाम रोड कर और झूठ मारते ले जाते हैं। वादन की मोहे डरनी लागे, वादन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रहे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, फेर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, ये नर रूप नारायण के जैसी शरीर है, देही है, और ऐसे सुंदर शरीर को पाकर फिर 84 लाख योनि में कुत्ते गधे सूअर के शरीर प्राप्त करने जा रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। स्पष्ट कर दिया कि उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, जो जन्म मरण मिटावे। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट में ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। मृत्यु के बाद सबकी एक राय हो जाती है, इसको उठाओ और फूको, राधे बांस उठेगी। बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब कर दिया काम फूक पाक के, और जब तक इस शरीर में ठीक ठाक चल रहा था, खुद मुस्तार रखा था, जो काम करने का था वो करा दे, और करना चाहती है दुश्मन नकली गुरु पाल के दूत, ये ऐसा जुल्म करते हैं। ये पैसे ऊपर ना छूड़ जो मुकरा पैसे के लिए। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उसके मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। आप करते हैं जिंदा जी, मरने से पहले करते हैं ताकि उसका डर पड़े, अच्छे बुरे कामों का निर्णय पता लगे, अपने जीवन को उसके अनुसार सेट करके शुभ कर्म करके जावे।
गरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म करे उसको ऐसा दंड मिलता, जो ऐसे करता उसको ऐसा मिलता है। परमात्मा कहते हैं वो मर गया, ईब उस गरुड़ पुराण में पढ़ लो, क्या फायदा उसका? ये तो शिक्षा पहले देनी चाहिए थी उसको, ताकि पाप कर्मों से बचता, सब कर्म ठीक से करता। अब गरुड़ पुराण का पाठ भी कर दिया, फिर क्या हुआ? नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से फिर पशुआ के जय, नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बच्चों, एक एक पंक्ति का एक एक आधी आधी पंक्ति भी ऐसा गजब का ज्ञान से भरी हुई है, जब ध्यान दो थोड़ा सा डर लगेगा। आदमी से पशु बनेंगे और 56 भोग कहा मन बोरे, कुर्री करने जारी। बताओ, नर सेती फिर पशुआ के जय, नर सेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि तक कुरडी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बच्चों, ये ब्रह्म मुहूर्त और ये अमृत वचन आपको सारा दिन ऐसा बांध कर रखेंगे, मन पापी के बकवाद करने की सोच रहा होगा तो भी हाथ उल्टे हो जाएंगे। आज हम कितना सुंदर भोजन खाते हैं, जब चाहे भूख लगे खा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन जितना जिसकी औकात है, खूब सुथरा खाते हैं, पशु पक्षियों से तो अच्छा खाते हैं। भक्ति ना करने से, भक्ति गलत करने से पशु बन गए, गधे बन गए। कहते ये सुंदर भोजन का मन बोरे कि कुर्री चढ़ने जाएगा। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं, वो नावल की बनावटी कथा नहीं, ये परमात्मा कबीर जी का दिया ज्ञान, उसके बच्चे संत गरीबदास जी महापुरुष का दिया हो गया। एक शब्द भी गलत नहीं है इसमें, एक अक्षर भी। हम अपनी बुद्धि से तोल तो अलग बात है। अब अपनी बुद्धि जीव की है, ये परमात्मा प्राप्त महापुरुष थे, इनकी किसी भी बात पर अविश्वास सोपन में नहीं करना आपने। बच्चों, एक एक बात आपकी छाती में रखा जाएगा। ये पहले दास ने जो ज्ञान दिया आपको सब प्रमाणों से प्रमाणित किया, 8 9 10 साल तक लगातार ये दिखाने पड़े। आज आपको जो भी दास कहेगा किसी प्रमाण के दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दास कहना चाहता है कि आपको जो ये ज्ञान सुनाया जा रहा है, ये महापुरुष गरीबदास जी द्वारा बोला गया है, और उन्होंने भगवान को आंखों देखा था, उनसे प्राप्त ज्ञान है ये। आप क्या बताते हैं? उधर तो गरुड़ पुराण का पाठ किया, फिर श्राद्ध शुरू हो गए, फिर महीना, पहले तो बहुत पंगा था कि कई तो महीने मनाए जाते, फिर 6 माही, छठे महीने, फिर वर्षी, फिर उसका काज करना, और फिर जैसे मृत्यु के बाद अस्थियों को उठाकर गंगा में गिर के आना। वो सारी क्रिया मुक्ति के लिए करी जाती थी। अस्थियां उठा के गंगा में डलवाना, पंडित जी के द्वारा क्रिया मंत्र मंत्र बोलकर डालेगा, तेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी। फिर 13वीं करनी, फिर महीने करया करते, फिर 6 माही, फिर वर्षी, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, फिर पिंड भरवाओ। अब क्या कहते हैं? प्रेत शिला पर जाय विराज, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब सारी क्रियाक्रम कर दिए, अब मैं श्राद्ध काटो, श्राद्ध निकालो। किस लिए? कि हो सकता तुम्हारा पिता माता कौवा बन गए हो, उनको भोग लग जाएगा।
बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कल माहिर संतो यो सौदा करना। भूत बन गए, फिर क्या प्रेत बन गए, भी गए पिंड दान करो। परमात्मा कहते पिंड दान कर दिया, भूत जो नींदा छूटे था पिंड प्रदान करंत, गरीब दान जिंदा के नहीं मिला कुदरत। भूत जो नहीं छूट गई, काग बढ़ गया। अब काग के लिए आए साल श्राद्ध करो, और पिताजी कौवा बनकर आ गया, इसको भोग लगाओ। कहां से गति कराने लगे थे, मोक्ष कराने लगे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे बोली सी दुनिया सतगुरु वेद कैसे सरिया, रे बोली सी दुनिया सतगुरु वेद कैसे सरिया। अपने लल्ला के बाल उतरवावे, देखो कैची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेले लठ में लट्ठा, मुए गंग फुचैया। जब आवे आसोज का महीना, फिर कौवा बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पका भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता बोते, वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। आप गरीबदास जी कहते हैं, प्रेत शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई, संतो यो सौदा करना। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कल माहिर, संतो यो सौदा करना। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई, रे संतो यो सौदा करना। एक वाणी में स्पष्ट कर दिया परमात्मा के बच्चे ने, जय सतगुरु की संगत करते सारे झंझट मिट जाते, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते, साहब अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर सतलोक, जहां धूप न छाही, रे संतो यो सौदा करना। सुरती नृत्य मन पवन पियाना, सुरती नृत्य मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, रे संतो यो सौदा करना। यो सौदा फिर नाही, रे संतो यो सौदा करना। गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाही, रे संतो यो सौदा करना। यो सौदा करना ही, रे संतो यो सौदा करना। बच्चों, परमात्मा के इस प्रयत्न को, इस अनमोल ज्ञान को हल्के बना लो। ना तो दास दास से कुछ लालच है, आपने देख लिया होगा इतने वर्षों से लग रहा है दास, ना कोई ऐसा मैं रोटी ना मिलने थी पाखंड करने निकला हूं। परमात्मा को देख लो क्या स्वार्थ था उनका, कपड़े बुनने की लीला करते थे हमारे लिए, जगह जगह भटक के हमें राह दिखाया करते थे। अब बालक मत रहो,
अब इस ज्ञान से मैच्योर हो जाओ। इस गंदे लोक से निकलन की कति दृढ़ संकल्प कर लो। क्या कहते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने ठीक कर ले 2 दिन को मेहमान। परमात्मा आंखों में आंसू भर के तो 50-100 खड़े होते थे, सत्संग सुनने के लिए बैठ जाते थे, चौराहे में खड़े हुए गा करके, और ये कहते थे आखिर तुझको कौन कहेगा, ये गुरु बिन ऐसा ज्ञान दो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस गंदे लोक में क्यों फंसे पड़े हो। ये तरीका है इससे निकलने का। तो बच्चों, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था, गोरखनाथ में सबन का गुरु हुआ। तो गोरखनाथ जी बोले तुम्हारा वचन में लग करवा, क्या बहुत गलत बोल रहे। कबीर साहब बोले कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पति जस हुई। गोरखनाथ सिद्धि में बुला और टूने टामन हंड, सोने के एक पर्वत को, पहाड़ को सोने का बना दिया था अपने वचन की शक्ति से। यहां तक सिद्धि प्राप्त था गोरखनाथ। और गरीबदास जी कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामन हंड पिल्ला। ये टूने टामन बताए, जंतर मंत्र योग निभाई, काल चक्र जम दोहरा खाई, ब्रह्म भक्ति ना कीजिए भाई, तुम हो जम की प्रतिमाई, तुम काल की फर्द में चढ़ रहे हो पक्के, उसका नाम हो चुके हो। हम बताओ या साधना कर लो, आजा गोरख तेरा पीछा छुटवा। गोरखनाथ जी एक बार प्रभावित हुए, ज्ञान सुना, दाता ने सेकंड और प्रथम मंत्र उसको दे दिया था। लेकिन सारना बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा था, तगड़ी तड़प थी। तो बच्चों, आप भी कभी गोरखनाथ जैसे सिद्ध रहे, लेकिन आपका वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आपका फाइनल गेम है। इन बातों को हल्के बना लेना, ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं। कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे, अब भी ऐसी गलती करोगे? ये बच्चों का खेल नहीं है जो आपको परमात्मा ने शरण दी है। ये ज्ञान समझ में आया, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपके गांव में पूरा गांव भरा है और कोई सुनता भी नहीं, बिना भाग के कुकर सुने। लख बर सूरा जो ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान में तो सतगुरु सुन। आप ऐसे पुण्यात्मा, आपकी किस्मत की प्रशंसा जितनी करूं उतनी थोड़ी है, पर इसको आप भी समझो, कुर्बान हो जाओ। ये 2 दिन का ढूंढमा पता नहीं कब फूक निकल जाएगी, धरा धरा रह जा, जिसके लिए सत्संग सुनने का टाइम भी नहीं तुम्हारे पास। और ये कहां से क्या हो रहा है देखो, पर कहीं तक देख लो, किसी दृष्टिकोण से तुम मालिक ने पहचान लो। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सतलोक का सुख और काल का कष्ट गहराई से याद रहे। सत्साई।